अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो अगर उसने मामलात ठीक ना किए तो उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि भारतीय जो धमकियाँ हैं इनको कितना संजीदा लिया जाना चाहिए और उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है। तकरीबन 4 महीने पहले जो भारत को मुँह की खानी पड़ी, तो अब भारत जो है वो दोबारा पाकिस्तान के साथ क्यों कर जो है वो कशीदगी जा रहा है और असल में जो भारतीय की आदत है वो असल में चाहती क्या है। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और जो इंटरनेशनल मामलात को भी देखते हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि भारतीय वज़ीर दफ़ा की जानिब से भी ये धमकी दी गई, फिर आर्मी चीफ की जानिब से भी धमकी दी गई है कि पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसका जवाब तो खैर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दिया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर भारत ये जो टेंस जो सिचुएशन है ये पैदा क्यों करना चाह रहा है, तनाव की पॉलिसी क्यों चाह रहा है खित्ते में? बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल साहब। इशफाक मुगल साहब, जैसे कि भारत की जानिब से धमकियाँ सामने आ रही हैं, उनका मीडिया तब से ही, जब ऑपरेशन संदूर उन्होंने शुरू किया था, पुलवामा जब हुआ तो उसके बाद से ही वो जंग की ख्वाहिश जो है वो कर रहा है। इंडियन मीडिया को बताया गया है कि जंग जो थी वो पाकिस्तान ने रोकने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भारत ने नहीं की थी। और वो वज़िद है कि जंग क्यों रोकी गई, पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से खुदा न खास्ता मिटा कर ही दम लेना चाहिए था। और उसी सूरत हाल को, जैसे कि हुकूमत पे उनकी प्रेशर है, मोदी जो है वो अब बिहार में एक तरफ इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन में आपको पता है कि भारत में ज़्यादातर कोशिश की जाती है उनके लीडरान की जानिब से कि पाकिस्तानी मुखालफत का जो वोट है, हिंदुत्व वोट, जो हिंदू नस्ल जो है वो उनसे लिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब मुसलमानों का वोट जो है वो बीजेपी को मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनका सबसे पहला टारगेट जो होता है वो वही लोग होते हैं जो हिंदू होते हैं और उन्हीं के ज़रिए वो चाहते हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक तरफ इलेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन मोदी को जो ज़िल्लत उठानी पड़ रही है पूरी दुनिया में, और उनकी अपनी आवाम जो है वो मोदी पर तनकीद कर रही है कि मोदी ने जो है वो पाकिस्तान के सामने ज़लील किया, क्योंकि एक उनके जहन में एक ख्वाहिश है कि वो थी कि वो जंग जीते हुए हैं, लेकिन मोदी ने जो है वो जंग रोक कर जो है वो उसको ज़िल्लत अमेज़ बना दिया। क्योंकि आपको पता है कि भारत की जानिब से हमला करना कितनी खुशियाँ, और आपने उन दिनों में मीडिया भी देखा होगा, इंडियन मीडिया जो था वो क्या कर रहा था, पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर कब्ज़ा हो गया, लाहौर में कब्ज़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बरक्स जो ग्राउंड पर था वो ऐसा कुछ नहीं था और पाकिस्तान ने 1.5 घंटे के अंदर ही भारत को ज़ेर कर दिया। मुझे जो लग रहा है कि भारत कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस तरह के राफ़ेल ख़रीदे जा रहे हैं, मज़ीद राफ़ेल ख़रीदने की बात हो रही है, इसके साथ साथ मज़ीद असला, रडार, एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो ख़रीदे गए हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए ही ख़रीद रहा है, वो चाइना के लिए तो नहीं ख़रीद रहा, ना ही चाइना से भारत मुकाबला कर सकता है। दूसरी जानिब जो भारतीय जो वज़ीर दाखिला थे वो भी गए हैं चाइना, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा भी चाइना गए थे। मोदी ख़ुद जो है वो चाइना गया और समिट में जो है वो उसने शिरकत की, और हमारे ज़राए जो कहते हैं कि चाइना को ये कहा गया है कि आप अगर रास्ते से हट जाएँ, जो एक आम ज़बान में कह रहा हूँ, हम पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं, पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी की जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं भारत में। तो अब चाइना ने क्या जवाब दिया है ये कि तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन भारत की पूरी कोशिश है कि वो चाइना को साइड पर करके पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे। और भारत को कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ चाइना इस दफ़ा जो है वो ना हो, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो हिमालय के पहाड़ों से ऊंची है। चाइना के भी मफादात हैं, चाइना पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन भारत की पूरी कोशिश है कि चाइना को साइड लाइन करके और पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर भारत चाइना के बग़ैर भी पाकिस्तान से लड़े तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इंशाअल्लाह भारत को ज़ेर कर देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं, पाकिस्तान के साथ तुर्की है, तुर्की के साथ पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान, मतलब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो सऊदी अरब के साथ भी है। लेकिन मैं कल ही एक तजज़ियाकार की बात सुन रहा था कि क्या सऊदी अरब फ़ौजें भेजेगा, तो सऊदी अरब फ़ौजें तो नहीं भेज सकता, ये हो सकता है कि तेल भेजेंगे, लेकिन सऊदीया में भी भारतीय जंग में वसाइल भी चाहिए, लेकिन सऊदीया में भी कोशिश की गई है कि सऊदीया को भी कहा जाए, और इसके जो पाकिस्तानी अफवाज के जो ज़राए हैं उनको भी ये मालूम हुआ है कि भारत ने सऊदीया से भी रिक्वेस्ट की है कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो आप किसी किस्म की पाकिस्तान की मदद ना करें। असल में जो सऊदी अरब के साथ माहिदा पाकिस्तान का हुआ है, वो कहा जा रहा है कि जिस तरह नेटो का माहिदा है शायद इस तरह का भी आने वाले वक्तों में हो, चूँकि ये सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं होगा,
باقی جو ممالک ہیں وہ بھی شاید اس میں آئیں، لیکن یہ ابھی قبل از وقت بات ہے، لیکن شاید اس کا جو یعنی بنایا گیا ہے، جو ڈی این اے اس کا تیار ہوا ہے اس معاہدے کا، شاید وہ یہی ہے کہ دیکھیں اشفاق مغل صاحب مسلم ممالک جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے، یہ جتنے مرضی یہ اپنے اقتدار کے لیے معاہدے کر سکتے ہیں، یہ اپنے اس کے لیے معاہدے نہیں کرتے، یہ کہ مسلمانوں کی جانیں بچائیں، غزہ میں کس طرح ظلم و ستم ہوا، کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کی جانب سے بیان بازیوں کے بعد صرف امریکہ کی طرف دیکھا گیا، تو مسلم دنیا کے پاس انڈیا کی جانب سے جو دھمکیاں آئی ہیں، آرمی چیف کی جانب سے بھی آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بات سیاسی نہیں ہے، اگر انڈین آرمی چیف بیان دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھیں اس کو کتنا سیریس حکومت پاکستان کو لینا چاہیے۔ جی بالکل سیریس لینا چاہیے، اور جیسے کہ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں میرے خیال سے تو اب اگر پاکستان کو کنفرم ذرائع سے پتہ لگ جائے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنا جا رہا ہے تو پاکستان کو پہلے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن جب آپ سیکنڈ اب اس دفعہ بھارت وہ نہیں کرے گا کہ آپ کے اوپر ایک میزائل پھینکے گا اس کے بعد آپ جواب دیں گے، اس کے بعد یہ نہیں، اس دفعہ وہ ایسا کچھ کرے گا کہ پاکستان جواب دینے کے خدا نخواستہ قابل ہی نہ ہو، تو یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ اگر وہ ان کو پہلے اسٹرائک کی اجازت دی جائے یا پاکستان پہلے اسٹرائک کر دے۔ ایک دفعہ ان کا جو خمار ہے، ان کے جو ذہنوں میں کچھ چیز ہے کہ پاکستان ایک نیچ ملک ہے، پاکستان میں اکانومی بڑی تباہ ہے، ٹھیک ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں، طاقتور اشرافیہ کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، لیکن افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے مخلص ہے، اور ضرور ایسا جواب دیا جائے گا کہ دوبارہ بھارت ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس دفعہ میرے خیال سے جواب صحیح نہیں دیا گیا، امریکہ کی بات مان لی گئی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں اشفاق مغل صاحب، پوری دنیا میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے تو میں کیٹیگولر کی، اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اسی حوالے سے یہ ہمارے لیڈران، اشرافیہ، لیڈ، اسٹیبلشمنٹ یہ سب جانتے بوجھتے اگر ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اصل میں انڈیا امریکہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، اور مفاد زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ اس کا اسلحہ کہاں بکنا ہے، کون سی منڈی ہے اس کے لیے جو جس سے وہ اسلحہ جو بیچ سکے، تو اسی تناظر میں جو ہے وہ انڈیا سے بھی بات کرتا ہے، اسی تناظر میں پاکستان سے بات کرتا ہے۔ اب دوستی جو ہے، جس طرح وہ ہمارے ایک سیاسی رہنما تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو مجھے چھڑا کر لے جائے گا، تو یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا میں اب دوستیاں جو ہے ملکوں کی وہ شخصیت کی ذاتی طور پر نہیں ہوتی بلکہ ملکی مفاد کے تحت ہی ہوتی ہیں، اور ملکی مفادات کو ہی آگے رکھ کر دشمنی بھی بنائی جاتی ہے اور دوستی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ یہی مودی جو ہے وہ لاہور آیا تھا نواز شریف کی نواسی کی شادی میں، اور وہی مودی جو اس نے پاکستان پر جنگ چھیڑی ہے، تو یہ ملکوں کے مفاد اور ملکوں کے چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ذاتی طور پر چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔